Welcome to AJ Commerce Academy. In today's class, I am going to teach you what is price elasticity of demand and what are the degrees of elasticity of demand. तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हैं. तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर नॉर्मली इसको समझें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. जब प्राइस में परसेंटेज चेंज होता है, यानी जब प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो जो क्यूडी है यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसका मेजरमेंट ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. यानी जब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा. तो इसी का मेजरमेंट जो है, इसी को मेजर करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम इसकी बात करते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्रीज होती हैं? 5 डिग्रीज होती हैं. ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल्स टू 1, ईडी इक्वल्स टू लेस देन 1, ईडी इक्वल्स टू 0 एंड ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट. ये 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. तो उसमें से सबसे पहले है वो है ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1. तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन क्या कहलाता है, उसका क्या नाम है? ईडी इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 का ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो ये क्या सिचुएशन है? तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस. मतलब ये क्या सिचुएशन है? जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे उस कमोडिटी पर वो क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस. और अगर उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उसके ऊपर हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, यानी हम उसके एक्सपेंडिचर में इतना चेंज करेंगे कि उसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. यानी जब प्राइस डिक्रीज होगा तो हम उस कमोडिटी के ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे उसमें भी हम इंक्रीज कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थी ये सिचुएशन. अब इसको इसके कर्व्स डायग्राम से भी समझ लेते हैं. तो देखिए प्राइस में पी और P1 यानी प्राइस तो 10% डाउन हुई, प्राइस में तो 10% चेंज हुआ, प्राइस 10% डाउन हुई, लेकिन देखिए डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई? 20% इंक्रीज हो गए. ये डिमांड है और ये प्राइस है. ठीक है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि यानी प्राइस में तो 10% चेंज हुआ लेकिन हमने उसकी डिमांड में कितनी परसेंट इंक्रीज कर दिया? 20% इंक्रीज कर दिया. जो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईडी इक्वल्स टू लेस देन 1, यानी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये हमारी सेकंड कैटेगरी है. तो ये क्या होती है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. है ना? मीन्स जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, जब क्या होगा? व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज. यानी जब किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उस कमोडिटी के ऊपर हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, यानी उसकी डिमांड में हम इतना चेंज करेंगे कि जो उसके ऊपर हम एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो भी इंक्रीज होगा. ऑन द अदर हैंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस. यानी जब प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड में हम इतना चेंज करेंगे, प्राइस जब डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड में इतना चेंज करेंगे कि उसके ऊपर हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपन डायग्राम से भी समझ लेते, कर्व से भी समझ लेते. तो देखिए प्राइस 20% से डाउन हुआ. देखिए P और P1, P ओल्ड प्राइस है, P1 न्यू प्राइस है. तो प्राइस कितना डाउन हुआ? देखिए 20%. और डिमांड कितनी इंक्रीज करी उसने? 10% इंक्रीज, यानी Q और Q1, Q ओल्ड क्वांटिटी और Q1 न्यू क्वांटिटी. तो देखिए किस चीज़ का साइन है कि प्राइस तो ज़्यादा डिक्रीज हुआ बट उसने डिमांड कम इंक्रीज करी. यानी
जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसने डिमांड में इतना चेंज कर दिया कि वो जो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहा था वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईडी इक्वल्स टू 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो ये क्या होती है देखिए, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। यानी ये सिचुएशन है कि प्राइस चाहे तो इंक्रीज हो या प्राइस डिक्रीज हो, उसकी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो भी एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो वो क्वांटिटी में इतना चेंज करेगा कि उसके ऊपर जो पहले एक्सपेंडिचर कर रहा था वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। तो देखिए ये इसका कर्व है। तो देखिए प्राइस कितना हुआ, प्राइस 10% डिक्रीज हुआ, P1 नया प्राइस है, प्राइस कितना डिक्रीज हो रहा है देखिए 10%, और डिमांड में कितना चेंज हुआ 10%, जो किस चीज़ को शो कर रहा है कि जब उसने प्राइस 10% से डिक्रीज हुआ तो उसने डिमांड में इतना चेंज करा कि यानी उसने डिमांड को भी 10% इंक्रीज कर दिया। उससे क्या इम्पैक्ट आया, उससे ये इम्पैक्ट आया कि उसके ऊपर वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा था वो भी क्या रहा, सेम रहा। तो ये सिचुएशन होती है आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, यानी प्राइस कुछ भी हो जाए, चाहे इंक्रीज हो जाए या चाहे डिक्रीज हो जाए, एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहेगा, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। वो डिमांड में इतना चेंज कर देगा कि उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहा था पहले वही एक्सपेंडिचर वो कंटिन्यू रखेगा। तो ये सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की, इट इज अ ईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट विच इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो देखिए ये क्या होता है, ये कौन सी सिचुएशन है, तो इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड इज इनफाइनाइट एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, यानी कोई पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है ना। और स्लाइटेस्ट राइज इन प्राइस लीड्स टू जीरो डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो इधर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस सपोज 10 है, तो इस प्राइस 10 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड क्या है उसकी, इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होगा, यानी अगर प्राइस 10 रुपीज़ से 10 रुपीज़ 30 पैसे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी प्रिवेलिंग प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे डिमांड अनलिमिटेड है, और स्लाइटेस्ट राइज, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये इस कर्व से और समझ लेते हैं इसके, देखिए ये डिमांड अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, क्यों प्राइस मान लेते हैं 10 है, तो इधर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, तो 10 रुपीज़ प्राइस पे डिमांड क्या है उसकी, अनलिमिटेड है, और आगे इसको हम और ड्राउ कर सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इसकी जो अनलिमिटेड। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्राइस, अगर प्रोड्यूसर ने अपनी कमोडिटी का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ईडी इक्वल्स टू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये क्या होती है, it refers to a situation when change in price causes no change in quantity demanded, even a substantial change in price does not impact quantity demanded। यानी ईडी इक्वल टू जीरो में वो कमोडिटीज आती हैं जो एसेंशियल होती है। ठीक है, प्राइस कुछ भी हो जाए बट उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसमें सारी एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको अपन कर्व से भी समझ सकते हैं। ये देखिए प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, बट क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो यही कौन सी सिचुएशन कहलाती है, ईडी इक्वल्स टू जीरो कहलाती है, मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। प्राइस कुछ भी हो जाए बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो उसमें सारी जो कमोडिटीज हम इंक्लूड करते हैं इनइलास्टिक डिमांड में, वो सारी कौन सी होती है, एसेंशियल कमोडिटीज होती है, जैसे सॉल्ट हुआ, वाटर हुआ, बुक्स हुई, ये सब किस में आती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज में आती है। सब आपकी सीजनल वेजिटेबल्स भी किस में आती है, एसेंशियल कमोडिटीज में आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ईडी इक्वल टू जीरो क्या होता है, प्राइस कुछ भी हो जाए बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये थी पांचों कैटेगरीज जो मैंने आपको अभी समझाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिग्रीज जो मैंने अभी आपको समझाया, वो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने अभी पांचों कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करा। इस
टॉपिक में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आए तो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।